हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप सब ध्यान से सुनिएगा और इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दोस्तों, मैं ये कह रही थी आपसे कि दोस्तों हमें जो कुछ भी भगवान ने दिया है, हमें हर पल उसका शुक्राना करना चाहिए, प्रभु को शुक्र अदा करना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए कि हे प्रभु, तूने हमें रहने को घर दिया है, हमें सोचने के लिए बुद्धि दी है, लिखने को हाथ दिए हैं और मतलब जो भी हमारे पास है। चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। दोस्तों, एक ना साधु महात्मा होते हैं जो लोगों को कहते हैं कि मेरी ना रोज़ भगवान से बात होती है, मैं भगवान से मतलब मेरी बात होती है। तो कहते हैं अच्छा साधु जी। तो कहते हैं साधु जी, जब आप भगवान से मिलो तो आप भगवान को मेरा एक मैसेज देना कि उसने ना प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे देना बंद कर दे, बहुत दिया है प्रभु ने मुझे। कहते हैं ठीक है, मेरी बात होगी तो मैं प्रभु को तुम्हारा मैसेज दे दूँगा। तो साधु महात्मा आगे जब बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति उन्हें कहता है कि आप भगवान को मेरा मैसेज देना कि मैं भिखारी हूँ और मेरे तन पे सिर्फ़ एक ही कपड़ा है, मेरे पास रहने को घर, खाने को खाना, ये सब कुछ नहीं है, तो वो मुझे ये सब कुछ दे दे। कहता है ठीक है, मेरी बात होगी तो मैं ज़रूर कह दूँगा। तो जब वो साधु महात्मा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो साधु महात्मा की जब भगवान से बात होती है तो वो दोनों का मैसेज भगवान को देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अमीर है, जिसके पास सब कुछ है, तो आप उसको कहना कि तू शुक्राना करना प्रभु का बंद कर दे, तो वो तुझे और देना बंद कर देंगे। कहते हैं ठीक है, मैं आपका मैसेज उसको दे दूँगा। आगे बढ़ते और फिर भिखारी व्यक्ति जब उनको मिलता है तो वो कहते हैं आपने प्रभु से मेरे लिए बात की? कहता है हाँ, मैंने की थी। तो कहते क्या कहा? तो कहते प्रभु ने कहा, गॉड ने कहा कि तेरे पास जो भी है तू उसका शुक्राना करना शुरू कर दे प्रभु को। तो कहता है मेरे पास तो सिर्फ़ एक ही कपड़ा है मेरे तन पे, तो मैं उसका शुक्राना कैसे करूँ प्रभु को? तो एक बहुत तेज़ हवा आती है और उसकी जो बॉडी का कपड़ा है उसको भी उड़ा के ले जाती है। तो वो कहता है कि चाहे हमारी ज़िंदगी में एक कपड़ा ही हो, हमारे पास जो भी है, हमें हर पल प्रभु का शुक्राना करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना सब कुछ लाइफ में दिया है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात को सोते-सोते मर गए। हे प्रभु, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। हे प्रभु, आपने मुझे आँखें दी है, उसका शुक्राना। आपने मुझे सोचने की शक्ति दी है, उसका शुक्राना। आपने मुझे माँ दी है, उसका शुक्राना। आपने मुझे बच्चे दिए हैं, उसका शुक्राना। आपने मुझे, मेरे सिर पे छत है, दुनिया में ना जाने कितने लोगों के पास छत भी नहीं है। तो हे प्रभु, आपने मुझे छत दी है, रहने को घर दिया है, उसका शुक्राना। आपने मुझे आइज़ दी हैं, आपने मुझे 2 हाथ दिए हैं, आप बोल पा रहे हैं, इसका शुक्राना। दुनिया में कितने लोग गूंगे हैं जो बोल भी नहीं पाते, हम सुन पा रहे हैं, इसका शुक्राना। प्रभु ने हमें किडनी, लीवर जो भी हमारे को दिया है उसका शुक्राना। दुनिया में कितने लोग ब्लाइंड हैं, उसका शुक्राना कि हे प्रभु, आपने हमें आइज़ दी हैं। मतलब कहने का मतलब है। और दोस्तों, सबसे बड़ी ब्लेसिंग, अगर आपके पास वाइफ़ है, कुछ लोग वाइफ़ को सिर दर्द कहते हैं, तो दोस्तों वाइफ़ कभी भी सिर दर्द नहीं होती। कोरोना में जिन लोगों ने अपने लाइफ पार्टनर खो दिए, हस्बैंड या वाइफ़, उनसे पूछो उस चीज़ की वैल्यू। तो दैट मीन टू से कि दोस्तों, हमारे पास जो भी है हम उसकी कदर कभी नहीं करते। हम जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसकी कदर कभी भी नहीं करते। जिन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं, उन लोगों से उस चीज़ की वैल्यू पूछो। तो इस स्टोरी बस इतना ही है कि हमारे पास लाइफ में जो भी है, अगर हम प्रभु को उसका शुक्राना, थैंक यू करते जाएंगे तो वो चीज़ हमारे पास बढ़ती जाएगी। और अगर हम प्रभु से हमेशा शिकायतें करते रहेंगे कि प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु तूने मुझे वो नहीं दिया, तो शायद हमारे पास जो भी है ना वो डिक्रीज़ होता जाएगा, घटता जाएगा। तो हर पल प्रभु को शुक्राना करो। हे प्रभु, थैंकफुल कि आपने मुझे एक नई सुबह दी ज़िंदगी जीने के लिए, आपने मुझे घर दिया हुआ है, आपने मुझे खाने को खाना दिया है, भोजन दिया है। कभी भी अन्न को वेस्ट ना करें, ठीक है? तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।